जब आप यूजीसी नेट की तैयारी करते हो तो यूजीसी नेट की तैयारी के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं वो होते हैं आपके नोट्स। नोट्स क्यों जरूरी है? ताकि रिवीजन कर सको। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे इस पेपर के लिए तो ये पेपर पास नहीं होगा। और नोट्स बनाने का आपके पास समय नहीं है। तो अगर आपको पेपर वन के एक ऐसे नोट्स मिल जाए जिसमें पूरा सिलेबस बड़ी बड़ी किताबों की तरह ना दिया हो बल्कि की पॉइंट में इंपोर्टेंट पॉइंट्स बनाकर आपको दिया गया हो, ऐसे नोट्स जिसे पढ़कर आपका पूरा सिलेबस 1 घंटे में कवर हो जाए, पूरी की पूरी यूनिट आपकी आधे घंटे में कवर हो जाए, इस तरीके से डिजाइन किया गया हो, अगर आपको वो नोट्स मिल जाए तो जो तैयारी आप 6 महीने में करते हैं यूजीसी नेट की, वो ना कहीं 2 महीने में पॉसिबल हो सकती है। अब नोट्स है क्या, कैसे मिलेंगे, किस तरीके के नोट्स हैं और किस तरीके के नोट्स होने चाहिए, चलिए मैं मिलाती हूँ आपको नोट्स से। तो ये जो आप देख पा रहे हो ये है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड के नोट्स। और ये सिर्फ नोट्स नहीं है, प्रॉपर सिलेबस वाइज चीजें बना कर दी गई है। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहता है, कोई भी लैंग्वेज का इशू इसमें होता ही नहीं। पूरा का पूरा सिलेबस दिखा दिया पहले, इसके बाद हर एक कॉन्सेप्ट को पॉइंट वाइज बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट वाइज डिस्क्राइब किया गया। आपके लेवल ऑफ टीचिंग ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, सब कुछ आपका जितना सिलेबस में है उससे ज्यादा कंटेंट आपको इन नोट्स में दिया जा रहा है। इन नोट्स में सबसे खास बात ये है कि आप 6 से 7 4 से 5 बुक कम से कम पढ़ोगे तब जाके आप ऐसे नोट्स बना सकते हो। ठीक है। और तो भी नोट्स के नाम पे किताबें बन जाती है, और किताबें बन जाना और लास्ट में रिवीजन हो जाना पॉसिबल ही नहीं है। मैं ये नहीं कह सकती है कि आप नोट्स नहीं बना सकते, लेकिन आप नोट्स के नाम पे किताबें बनाते हो, और किताबें इतना समय है ही नहीं कि रिवाइज कर सको। आपको लगता है आप इस तरीके से नोट्स तैयार करते हो, ठीक है, बहुत सारे मैं आपको दिखा दूंगी। आपको मैं थोड़ा, आप कहते हो ना नोट्स का डेमो दिखा दो, चलो मैं आपको आईसीटी दिखाती हूँ। कि इस तरीके से जो आपने सोचा नहीं है वो टेबल वाइज आपकी सारी मेमोरी टेबल में इंक्लूड करके दे दी गई है। बाद में इसमें रिकैप भी है, सारी की सारी आपकी बोनस तरीके से जो है आपकी चीजें बनाकर दी गई है। ये सारे जितने कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिखे हुए सारे पेपर में पूछे गए हैं, सारे पेपर में पूछे जा चुके हैं और इस बार भी पूछे ही जाएंगे। तो इस तरीके से आपकी सारी चीज डिस्क्राइब की गई है, डिटेल में भी प्लस आपकी टेबल फॉर्म में भी, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो रिवीजन करने में। डिटेल में भी है, रिवीजन में भी है। तो इस तरीके के आपके नोट्स बनाए गए हैं ताकि आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाए और सिलेबस से ज्यादा कंटेंट इसमें इंक्लूड है। चलो हम रिसर्च की बात करते हैं, क्योंकि रिसर्च नोट्स बनाना सबसे डिफिकल्ट होता है। तो एक तो सबसे बड़ी खास बात यह है, जो भी नोट्स है सबसे पहले आपका ऑफिशियल सिलेबस दे रखा है उसमें। हमेशा याद रखना, अगर पढ़ाई कर रहे हो तो बिना सिलेबस के मत पढ़ना, क्योंकि आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। तो ये जितना ही आपको दिख रहा है ना, ये सारा का सारा सिलेबस है आपका रिसर्च का। अब जितना आपका सिलेबस है वो सारा कंटेंट इसमें अपलोड है, सारे के सारे नोट्स की फॉर्म में। सबसे पहले आपका रिसर्च एप्टीट्यूड में आ गया, इसके टाइप्स आ गए, सॉरी इसका मीनिंग आ गया। फिर आपकी नेचर ऑफ रिसर्च आ गई, आपको लगता है कि इस तरीके से पॉइंट वाइज पॉसिबल थी, आपको बना कर दी गई है। ऑब्जेक्टिव, ये एक एक ऑब्जेक्टिव ऐसा है जो पेपर में ना जाने कितनी बार आ चुका है, कई बार आ चुका है। आपकी जो टाइप्स ऑफ रिसर्च है जिसे बच्चों को समझ ही नहीं आता, टाइप्स ऑफ रिसर्च किस किस बेस पर डिवाइड की जाती है, आधों को तो यही नहीं पता रिसर्च के टाइप्स भी अलग अलग होते हैं, उसके अंदर टाइप्स अलग अलग होते हैं। अप्रोच के बेस पे आधों को नहीं पता होगा कि रिसर्च के कौन कौन से टाइप्स है। तो इस तरीके से ये नहीं पता होगा पर्पस के बेस पे कौन सी रिसर्च है। इस तरीके से आपकी रिसर्च डिजाइन की गई है। इस तरीके से पॉइंट पूरा का पूरा रिसर्च का कॉन्सेप्ट एक लाइन में विद एग्जांपल आपका लिखा गया है, ताकि तुरंत ही याद हो जाए, तुरंत ही समझ में आ जाए। इस तरीके से आपकी सारी की सारी जो इम्पोर्टेंट है वो भी, जो पेपर में आई हुई है रिसर्च वो भी इंक्लूड की गई है। इस तरीके से आपकी पूरी की पूरी रिसर्च बनाई गई है। साथ ही साथ आपके डिटेल में भी लिखा गया, ऐसे नहीं कि इतने शॉर्ट में काम। ये रहा देखो, ये डिटेल में भी आपको, ताकि और बेहतर तरीके से समझ में आए अप्रोच के बेस पे कौन कौन से सब इस तरीके से लिखे गए ताकि समझ में आ जाए डिटेल में भी। वो रिकैप के लिए, और ये डिटेल में रिवीजन भी होगा, डिटेल में समझ में भी आएंगे। इस तरीके से क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डेफिनेशन विद उसकी आपके की फीचर सारे लिखे हुए विद एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल नहीं काफी लिखे। इस तरीके से आपके डिफाइन किए गए, किताबें नहीं बनाई हमने, नोट्स बनाए हैं। लिमिट से ज्यादा आपको देख के ही पता लग रहा होगा किस हद तक मेहनत की गई है। तो इन नोट्स को बनाने में मेहनत ही नहीं की गई, आप पूछो मत कि इन्हें बनाने में कितने दिन रात लगे हैं।
मैं 12 या 2-2 बजे तक सोई नहीं हूँ इन्हें बनाने में। ये रहा भाई टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। आपको लगता है हाइपोथेसिस इस तरीके से कभी डिफाइन हो सकती थी? ये देखो, ये आपके यूजीसी नेट के बेहतरीन नोट्स है। ठीक है, पोस्टिज्म डेफिनेशन, फिर उनके टाइप्स, सब कुछ जो आपके पेपर के लिए जरूरी है। अगेन, जो ये वो रिसर्च है जिसे आप 6 बुक पढ़ते तो बना पाते। आपको लग रहा है एंड नोट आपका मेंडली इस तरीके से कहीं पे मिल सकती है? पूरे के पूरे रिसर्च टूल्स मिल सकते हैं। ये जो लास्ट वाला पोर्शन है, इससे ना जाने कितने मतलब आए तो। नोट्स में एक एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन कोई भी टाइम वेस्ट के लिए नहीं लिखी गई। तो ये आपके रिसर्च के नोट्स बनाए गए हैं इसी प्रकार से सभी यूनिट के। अगर आपको यूजीसी नेट पास करना है, या तो ऐसे नोट्स खुद बना लो, नहीं बन रहे मार्केट से बुक भी लेके आओगे। बुक का प्राइस 700-800 के बीच में कम से कम होता है। आपको क्या ऐसा नहीं है? मेरे पास बुक है, स्टूडेंट के पास बुक है, उनके रिव्यू आते हैं, मैम आप पागल हो गए हो, इतने कम में आप ऐसे नोट्स दे रहे हो, इतने कम में आप इस तरीके से इतने बेहतरीन तरीके से कंटेंट बना के। तो ये आपके ऐसे नोट्स बनाकर दिए गए हैं जिसे आप बार बार पढ़ोगे, बार बार रिवाइज करोगे, आपका पूरा सिलेबस एक बार के में हो जाएगा आराम से, बहुत आराम से। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि ये नोट्स जो है हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। और सबसे बड़ी बात, आपको यूजीसी नेट के पेपर 1 के 10 यूनिट के नोट्स नहीं दिए जाते, आपको दिए जाते 7 यूनिट के नोट्स। अब आप कहोगे मैम आपने 7 के बनाए, 3 यूनिट के और बना सकते थे। नहीं भाई, मुझे आपका टाइम वेस्ट नहीं करना। ये 7 यूनिट वो है जिसका आपको जिस तरीके से आपको बनाकर दे रखे हैं, ये एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सारा पूरा पूरा का पूरा सिलेबस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये 7 की 7 यूनिट आपको करनी है। कई बार इनका रिवाइज कर करके ऐसे नोट्स आपको दे दिए, पूरा निचोड़ दे दिया आपको, इतने सालों की मेहनत आपको दे दी। 7 यूनिट ही पढ़नी है आपको। 10 यूनिट अगर आप कहोगे मैम आप हमसे 5,000 ज्यादा ले लो, वैसे खैर 5,000 के नोट्स नहीं है, मैं झूठ बोल रही हूँ। ठीक है, आपके 700 के आसपास में सारे नोट्स मिल जाते हैं। साथ में नोट्स ही नहीं, इसमें और कुछ भी मिलेगा। नोट्स तो आपके 400-500 के बीच में ही है, सिर्फ 400-500 के बीच में है भाई। आप सोचो, एक बुक नहीं आती, आपको नोट्स दिए जा रहे हैं। पहले मैं आपको ये 7 यूनिट की कहानी बता देती हूँ, फिर बताऊंगी ये नोट्स कितने के। आपको मैं बता देती हूँ, 7 यूनिट इस वजह से दी गई है क्योंकि आपको सिलेबस 7 ही यूनिट का करना है। अगर आपको यूजीसी नेट ज्यादा पढ़ना है तो 7 ही यूनिट का सिलेबस करना। अगर आपको 4-5 साल में पेपर पास करना तो 10 के 10 यूनिट का सिलेबस करना। समझ रहे हो मेरी बात? 10 यूनिट का सिलेबस नहीं करना, आपको 7 यूनिट का सिलेबस करना है। 3 यूनिट आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस बेस पे है। अगर आप उन 3 यूनिट को भी मूर्ख बनकर पागलों की तरह सिलेबस, उनके भी नोट्स, मूर्ख है भाई जो आपको उनके भी नोट्स दे रहा है। मुझे तो समझ ही नहीं आता क्यों दे रहे हो। बच्चों का टाइम वेस्ट कराना है, बच्चों को नोट्स इस वजह से दो ताकि उनका टाइम सेव हो, और आप उनका टाइम वेस्ट कराने के लिए नोट्स दे रहे हो। तो ऐसा नहीं है भाई, हमारे नोट्स हजारों में तो नहीं है। ठीक है, 2-2, 3-3 हजार रुपए आपको पे करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। मैंने देखा भाई 2800 रुपए के नोट चार्ज, आपके 3-3 हजार के नोट्स, पता नहीं क्या। ऐसा नहीं भाई, बच्चों को नोट्स इसलिए दो ताकि उनकी हेल्प हो। तो 7 यूनिट के ही नोट्स पढ़ने होते हैं। 3 यूनिट आपको सिर्फ प्रैक्टिस से करनी है, वो आपकी पीवाईक्यू सिलेक्शन सीरीज से हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर बेहतरीन नोट 7 यूनिट के पूरे विद, जैसे मैंने आपको दिखाया ऐसे ही, ठीक है, विद डिटेल, इन हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज प्लस की पॉइंट प्लस टेबल फॉर्म, सब कुछ मिलेगा। मतलब जैसा दिखाए सेम यही चीज आपको दी जाएगी, ऐसा नहीं कि फिर कुछ और दे दिया जाए। 7 यूनिट प्लस में आपको 10 यूनिट की पीवाईक्यू सिलेक्शन सीरीज दी जाएगी जिसमें 1,000 प्लस क्वेश्चन है। अगेन डिटेल में क्वेश्चन है हिंदी इंग्लिश में। अगेन उसका जो हमने एक्सप्लेन कर रखा है, उस एक्सप्लेन करने में आपको 3 से 4 महीने लगेंगे उसे पूरे के पूरे सोल्यूशन को। तो ऐसा सोल्यूशन मैंने आपको बना रखा है। जो मेहनत आपको करनी थी ना पीवाईक्यू सोल्व करते समय, वो मैंने आपको करके दे रखी। ठीक है, और इसका प्राइस सिर्फ 300 प्लस के आसपास है, सिर्फ 300 प्लस के आसपास। और नोट्स का प्राइस आपका 400 और 500 के बीच में है। अगर आप ये दोनों एक साथ लेते हो तो आपको लगभग ये 700 से भी कम का है भाई। ये 700 से भी कम में आपको ये पूरे के पूरे नोट्स मिल जाते हैं। नोट्स भी पीवाईक्यू भी। आप ये सोचो 700 की एक बुक आती है और आपको सारी की सारी 700 से भी कम है भाई। प्राइस इसका 600-700 के बीच में रहता है। ठीक है, वो कभी ऊपर हो जाता है तो थोड़ा बहुत कम ज्यादा ऐसा। ठीक है, तो 600 से 700 के बीच में आपकी दोनों चीज आ जाएगी। प्लस में इसके साथ गिफ्ट 8 पीडीएफ आपको इसके साथ फ्री मिलती है। प्रॉपर सब्जेक्ट, प्रॉपर यूनिट वाइज पीवाईक्यू, मतलब ऐसा कंटेंट दे रखा, आप इसे इसे भी पूरा कर लोगे बहुत बड़ी बात है। पूरा का पूरा सिलेबस, पूरा का पूरा पेपर बन हो जाएगा।
इस तरीके से डिजाइन कर रखा है। आपको लग रहा है ये कितना टाइम लगा हुआ है इन्हें बनाने में। आप सोचो इन्हें बनाने में ये एक वर्ड, ये कितने इंपॉर्टेंट चीजें आपके यहाँ पर लिखी गई है। सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो भी इसमें लिखा है सब। हार्डवेयर को इस तरीके से डिजाइन करना, हिंदी इंग्लिश दोनों में, विद की पॉइंट, विद डिटेल सोल्यूशन, सब कुछ है भाई। नोट्स नहीं है, ऐसी चीज दे दी मैंने आपको। अगर अभी भी पेपर में पढ़ाई नहीं हो रही ना, तो कुछ नहीं हो सकता। और ऐसे नोट्स नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं है ऐसे नोट्स। ठीक है, आप ये फीडबैक ऐसे ही नहीं आते, आप इन फीडबैक को पढ़ो। जिन्होंने भी नोट्स लिए हैं उनके अनलिमिटेड फीडबैक है। अगर फीडबैक के बारे में जानना है तो टेलीग्राम पे चले जाना, खुद ही समझ में आ जाएगा कि मेरे पास ये मैसेज क्यों आता है कि मैम आप पागल हो गए हो क्या, इतने कम प्राइस में ऐसे नोट्स क्यों दे रहे हो। आप ये देखो, आप इनका नोट्स पढ़ो, ठीक है। तो आप बहुत सारे है भाई, बहुत सारे। और फीस बिल्कुल नाम मात्र के बराबर है, क्योंकि इतने में एक बुक आती और आपको सारे नोट्स भी, पीवाईक्यू सिलेक्शन सीरीज भी सब कुछ दी जा रही है। ठीक है। और हाँ, पेपर वन का पूरा बैच यहाँ पे फ्री भी है। आप ये सोचो एक बैच की फीस ही 5 से 6 हज़ार रुपए होती है, वो तो मैं बिल्कुल फ्री दे रही हूँ आपको। प्लस में ये बेहतरीन नोट्स है, ऐसे नोट्स जो आपके पेपर की जर्नी को इतना आसान बना देंगे, आप पढ़ना खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अगर आपको नोट्स चाहिए, इसका पूरा प्रोसेस बता देती हूँ क्या है। एक सेकेंड। अगर आपको यूजीसी नेट के बेहतरीन नोट्स चाहिए तो ये जो है ना नंबर, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, आपको ये जो नंबर दिख रहा है ना, इस पे जाके मैसेज करके छोड़ देना। देखो नोट्स पीवाईक्यू ये सब बहुत ज्यादा व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। 24 आवर्स में आपको जरूर रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, 24 घंटे की छूट हमें दीजिएगा। रिप्लाई सबको मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं दिया जाता। ऐसा नहीं कि पेमेंट के बाद ही मैं 24 घंटे कह रही हूँ, आप नॉर्मल मैसेज करोगे तो भी आपको 24 घंटे का समय दीजिएगा, आपको सारी चीजें इन्फॉर्मेशन भेज दी जाएगी। प्लस में पेमेंट करने के बाद भी 24 घंटे का समय दीजिएगा, आपको खुद ब खुद सारी चीजें मिल जाएगी। अगर आपको लगता है कि समय ज्यादा हो गया तो आप एक बार मैसेज कर देना, आराम से मिल जाएगा। कोई एक सिंगल स्टूडेंट यहाँ पर ऐसा नहीं है जिसने पेमेंट की और उसे चीजें प्रोवाइड ना की गई है। तो सबको सब कुछ प्रोवाइड किया गया। बड़ी मुश्किल से विश्वास बनता है, और विश्वास नहीं भाई, इतना सारा प्यार कमाया है मैंने, आप देख सकते हो। मतलब इस हद तक अगर बच्चे मैसेज कर रहे हैं तो आप सोचो किस हद तक मेहनत की है मैंने। तो वो मेहनत सब कुछ पीवाईक्यू में डाल के, सब कुछ नोट्स में आपको डाल के मैं दे रही हूँ। तो उम्मीद ये है कि जितनी ज्यादा मेहनत मैंने इन पे 3 से 4 महीने लगाए, दिन रात लगे हैं नोट्स को बनाने में, तो मैं भी उम्मीद करती हूँ कि आप भी दिन रात लगाओगे इन्हें पढ़ने में। ठीक है, मेहनत करनी है, मैंने सब कुछ दे दिया आपको। अगर आप इन्हें पढ़ने में भी मेहनत नहीं कर रहे तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। तो इन्हें पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए, नोट्स को इतने अच्छे से बना कर दे रखे हैं, नहीं मिलेंगे ऐसी चीज कहीं भी। तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और अपने दोस्तों को भी बता देना, अगर वो भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें भी बता देना, ताकि वो भी बेनिफिट ले सके। अगेन इस नंबर पे मैसेज कर देना, 24 घंटे का समय दीजिएगा, आपको जरूर रिप्लाई मिल जाएगा, बेफिक्र रहिएगा।